नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे द्विनवतितमः सर्ग अर्थात 92वां सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में हम जानेंगे कि रावण को जब सूचना मिलती है इंद्रजीत के वध की तो किस प्रकार विचलित हो जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः पौलस्त्य सचिवाः श्रुत्वा चेन्द्रजितो वधम् आचचक्षुरभिज्ञाय दशग्रीवाय सत्वराः। युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः विभीषणसहायेन मिषतां नो महाद्युतिः। शूरः शूरेण संगम्य संयुगेष्व पराजितः लक्ष्मणेन हतः शूरः पुत्रस्ते विबुधेन्द्रजित्। गतः स परमान् लोकान् शरैः सन्तर्प्य लक्ष्मणं सा तं प्रति भयं श्रुत्वा वधं पुत्रस्य दारुणम्। घोरमिन्द्रजितः संख्ये कश्मलं प्राविशन् महः उपलभ्य चिरात् संज्ञां राजा राक्षसपुंगवः। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजीत के वध का समाचार सुना तब उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेने के बाद तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा हाल कह सुनाया। वे बोले, महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके महातेजस्वी पुत्र को हमारे सैनिकों के देखते देखते मार डाला, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया था और पहले के युद्धों में जिसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वही आपका शूरवीर पुत्र इंद्रजीत शौर्य संपन्न लक्ष्मण के साथ भिड़कर उनके द्वारा मारा गया। वह अपने बाणों द्वारा लक्ष्मण को पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकों में गया है। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजीत के भयानक वध का घोर एवं दारुण समाचार सुनने पर अब रावण को बड़ी भारी मूर्छा ने धर दबाया। लेकिन फिर दीर्घ काल के बाद होश में आकर राक्षस प्रवर राजा रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो गया। उसकी सारी इंद्रियां आकुला उठी और वह दीनता पूर्वक विलाप करने लगा। हा राक्षस चमु मुख्य मम वत्स महाबल जित्वेन्द्रम कथमद्य त्वं लक्ष्मणस्य वशं गतः। ननु त्वं शुभिः क्रुद्धो भिन्द्याः कालान्तकावपि मन्दरस्यापि शृङ्गाणि किं पुनर्लक्ष्मणं युधि। अद्य वैवस्वतो राजा भूयो बहुमतो मम येनाद्य त्वं महाबाहो संयुक्तः कालधर्मणा। एष पन्थाः सुयोधानां सर्वामर्गणेष्वपि यः कृते हन्यते भर्तुः सा पुमान् स्वर्गमृच्छति। अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महर्षयः हतमिन्द्रजितं श्रुत्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भयाः। तो रावण अब विलाप कर रहा है, हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर भी विजय पा चुके थे, फिर आज लक्ष्मण के वश में कैसे पड़ गए। विश्वास नहीं हो रहा है उसको। बेटा, तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंतक को भी विदीर्ण कर सकते थे, मंदराचल के शिखरों को भी तोड़ फोड़ सकते थे। फिर युद्ध में लक्ष्मण को मार गिराना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात थी। महाबाहो,
आज सूर्य के पुत्र प्रेतराज यम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ने लगा है, जिन्होंने तुम्हें भी काल धर्म से संयुक्त कर दिया। समस्त देवताओं में भी अच्छे योद्धाओं का यही मार्ग है। जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है, वह पुरुष स्वर्ग लोक में जाता है। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजीत का मारा जाना सुनकर निडर हो सुख की नींद सो सकेंगे। अद्य लोकास्त्रयः कृत्स्ना पृथिवी च सकानना एकेनेन्द्रजिता हीना शून्येव प्रतिभाति मे। अद्य नैरृतकन्यानां शोष्याम्यन्तः पुरेरवम् करेणुसङ्घस्य यथा निनादं गिरिगह्वरे। यौवराज्यं च लङ्कां च रक्षांसि च परन्तप। मातरं मां च भार्याश्च क्व गतोऽसि विहाय नः। मम नाम त्वया वीर गतस्य यमसादनं। प्रेतकार्याणि कार्याणि विपरीते हि वर्तसे। स त्वं जीवति सुग्रीवे लक्ष्मणे च स राघवे। मम शल्यमनुधृत्य क्व गतोऽसि विहाय नः। रावण विलाप कर रहा है, याद करके इंद्रजीत को, उसकी शौर्य को, उसकी वीरता को। तो कहता है कि आज तीनों लोक और काननों सहित यह सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजीत के न होने से मुझे सूनी सी दिखाई देती है। जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत की कंदरा में हथिनियों का आर्तनाद सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार आज अंतःपुर में मुझे राक्षस कन्याओं का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा। शत्रुओं को संताप देने वाले पुत्र आज अपने युवराज पद को, लंकापुरी को, समस्त राक्षसों को, अपनी माँ को, मुझको और अपनी पत्नियों को, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? वीर, होना तो यह चाहिए था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेत कार्य करते, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गए। तुम परलोकवासी हुए और मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ेगा। हाय, राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं। ऐसी अवस्था में मेरे हृदय का कांटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? एवमादि विलापार्तं रावणं राक्षसाधिपम् आविवेश महान् कोपः पुत्रव्यसन संभवः। प्रकृत्या कोपनं हीनं पुत्रस्य पुनराधयः दीप्तं सन्दीपयामासुरघर्मे अर्कमिव रश्मयः। ललाटे भ्रुकुटिभिश्च संहताभिर्व्यरोचत। युगान्ते सह नक्रैस्तु महोर्मिभिरिवो दधिः। कोपाद् विजृम्भमाणस्य वक्त्राद्व्यक्तमिव ज्वलन् उत्पपात स धूमाग्निर्वृत्रस्य वदनानिव। स पुत्रवधसन्तप्तः शूरः क्रोधवशं गतः। समीक्ष रावणो बुद्धया वैदेह्या रोचयत् वधम्। तो इस प्रकार आर्त भाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके महान क्रोध का आवेश हुआ। एक तो वह स्वभाव से ही क्रोधी था, दूसरे पुत्र की चिंताओं ने उसे उत्तेजित कर दिया था। जलते हुए को और भी जला दिया था। जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में उसे अधिक प्रचंड बना देती हैं। ललाट में टेढ़ी भौहों के कारण वह उसी तरह शोभा पाता था जैसे
प्रलय काल में मगरों और बड़ी बड़ी लहरों से महासागर सुशोभित होता है। जैसे वृत्रासुर के मुख से धूम सहित अग्नि प्रकट हुई थी, उसी तरह रोष से जम्हाई लेते हुए रावण के मुख से प्रकट रूप में धूम युक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ शूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विदेह कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। तस्य प्रकृत्या रक्ते धाग्निना च रावणस्य महाघोरे दीप्ते नेत्रे बभूवतुः घोरं प्रकृत्या रूपं तत्तस्य क्रोधाग्निमूर्छितं बभूव रूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्येव दुरासदम् तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीपाभ्यामिव दीप्ताभ्यां सार्चिषः स्नेहबिन्दवः दन्तान् विदशतस्तस्य श्रूयते दशनस्वनः यन्त्रस्याकृष्यमाणस्य मत्नतो दानवैरिव कालाग्निरिव संक्रुद्धो यां यां दिशमवैक्षत तस्यां भयत्रस्ता राक्षसाः संविलिरे। तो रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल थीं, दूसरे क्रोधाग्नि ने उन्हें और भी रक्तवर्ण की बना दिया था, अतः उसके वे दीप्तिमान नेत्र महान घोर प्रतीत होते थे। रावण का रूप स्वभाव से ही भयंकर था, उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वह और भी अधिक भयानक हो चला और कुपित हुए रुद्र के समान दुर्जय प्रतीत होने लगा। क्रोध से भरे हुए उस निशाचर के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं, मानो जलते हुए दीपकों से लौ के साथ ही तेल के बिंदु झड़ रहे हों। वह दांत पीसने लगा। उस समय उसके दांतों के कटकटाने का जो शब्द सुनाई देता था, वह समुद्र मंथन के समान दानवों द्वारा खींचे जाते हुए मंथन यंत्र स्वरूप मंदराचल की ध्वनि के समान जान पड़ता था। कालाग्नि के समान अत्यंत कुपित हो वह जिस दिशा की ओर दृष्टि डालता था, उस दिशा में खड़े हुए राक्षस भयभीत हो खंभे आदि की ओट में छिप जाते थे। तमंतकमिव क्रुद्धं चराचरचिखादिशुं वीक्षमाणं दिशः सर्वा राक्षसानोपचक्रमुः ततः परम संक्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः अब्रवीत् रक्षसां मध्ये संस्तंभयिषुराहवे मया वर्षसहस्राणि चरित्वा परमं तपः तेषु तेष्ववकाशेषु स्वयंभूः परितोषितः तस्यैव तपसो व्युष्टया प्रासादाच्च स्वयंभुवः नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम कदाचन कवचं ब्रह्म दत्तं मे यदादित्यसमप्रभं देवासुरविमर्देषु नाच्छिन्नं वज्रमुष्टिभिः। चराचर प्राणियों को ग्रस लेने की इच्छा वाले कुपित काल के समान संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए रावण के पास राक्षस जाते नहीं थे, उसके निकट जाने का साहस भी नहीं करते थे। तब अत्यंत कुपित हुआ राक्षस राज रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से उनके बीच में खड़ा होकर बोला, निशाचरों, मैंने सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या करके विभिन्न तपस्याओं की समाप्ति पर स्वयंभू ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है। उसी तपस्या के फल से और ब्रह्मा जी की कृपा से
मुझे देवताओं और असुरों की ओर से कभी भय नहीं है। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच है जो सूर्य के समान दमकता रहता है। देवताओं और असुरों के साथ घटित हुए मेरे संग्राम के अवसरों पर वह वज्र के प्रहार से भी टूट नहीं सका है। तेन मामद्य संयुक्तम रथस्थमिह संयुगे प्रतीयात् को अद्य मामाजौ साक्षादपि पुरन्दरः यत्तदाभिप्रसन्नेन स शरं कार्मुकं महत् देवासुरविमर्देषु मम दत्तं स्वयं अद्य तूर्यशतैर्भीमं धनुरुत्थाप्यतां मम रामलक्ष्मणयोरेव वधाय परमाहवे सपुत्रवधसन्तप्तः क्रूरः क्रोधवशं गतः समीक्ष्य रावणो बुद्धया सीतां हन्तुं व्यवस्यतः प्रत्यवेक्ष्य तु तां राक्षसः सुघोरो घोरदर्शनः दीनो दीनस्वरान् सर्वांस्तानुवाच निशाचरान्। रावण आगे कहता है कि इसीलिए यदि आज मैं युद्ध के लिए तैयार हो रथ पर बैठकर रणभूमि में खड़ा हूं तो कौन मेरा सामना कर सकता है। साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, वह भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। उन दिनों देवासुर संग्राम में प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने मुझे जो बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था, आज मेरे उसी भयानक धनुष को सैकड़ों मंगल वाद्यों की ध्वनि के साथ महासमर में रावण का वध करने के लिए ही उठाया जाएगा। पुत्र के वध से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का ही अब निश्चय किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और आकृति अत्यंत भयानक दिखाई देने लगी। वह सब ओर दृष्टि डालकर पुत्र के लिए दुखी हो दीनतापूर्ण स्वर वाले संपूर्ण निशाचरों से बोला, मायया मम वत्सेन वंचनार्थम बनौकसां किंचिदेव हतं तत्र सीतेयमिति दर्शितं तदिदं तथ्यमेवाहं करिष्ये प्रियमात्मनः वैदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रबन्धुमनुव्रताम् इत्येवमुक्त्वा सचिवान् खड्गमाशु परामृशत् उद्धृत्य गुणसम्पन्नं विमलाम्बरवर्चसं निष्पपात सवेगेन सभार्यः सचिवैर्वृतः रावणः पुत्रशोकेन भृशमाकुलचेतनः संक्रुद्धः खड्गमादाय सहसा यत्र मैथिली व्रजन्तं राक्षसं प्रेक्ष्य सिंहनादं विचुक्रुशुः। आगे बोला रावण, जब सीता के वध का उसने निश्चय कर लिया तो कहता है कि मेरे बेटे ने माया से केवल वानरों को चकमा देने के लिए एक आकृति को यह सीता है ऐसा कहकर दिखाया और झूठे ही उसका वध किया था। लेकिन आज मैं उस झूठ को सत्य करके दिखाऊंगा और ऐसा करके मैं अपनी खुशी का कार्य करूंगा, अपना प्रिय करूंगा, अपना हित करूंगा। उस क्षत्रिय अधम राम में अनुराग रखने वाली सीता का आज मैं नाश कर डालूंगा। तो मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने शीघ्र ही तलवार हाथ में ले ली जो खड्गोचित गुणों से युक्त और आकाश के समान निर्मल कांति वाली थी। उसे म्यान से निकालकर पत्नी और मंत्रियों से घिरा हुआ रावण बड़े वेग से आगे बढ़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत आकुल हो रही थी। वह अत्यंत कुपित हो तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां मिथिलेश कुमारी सीता मौजूद थी। उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर
उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। ऊचुश्चान्योन्यमालिङ्ग्य संक्रुद्धं प्रेक्ष्य राक्षसम् अध्ययनं तावुभौ दृष्ट्वा भ्रातरौ प्रव्यथिष्यतः। लोकपाला हि चत्वारः क्रुद्धेनानेन निर्जिताः बहवः शत्रवश्चान्ये संयुगेष्वभिपातिताः। त्रिषु लोकेषु रत्नानि भुङ्क्ते आहृत्य रावणः विक्रमे च बले चैव नास्त्यस्य सदृशो भुवि। तेषां सञ्जल्पमानानां शोकवनिकां गताम् अभिदुद्राव वैदेहीं रावणः क्रोधमूर्छितः। वार्यमाणः सुसंक्रुद्धः सुहृद्भिर्हितबुद्धिभिः अभ्यधावत् संक्रुद्धः खेग्रहो रोहिणीमिव। तो रावण को अब इस प्रकार रोष से भरा देखकर सब मंत्रीगण आपस में एक दूसरे का आलिंगन करके बोले कि आज इसे देखकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण व्यथित हो उठेंगे, क्योंकि कुपित होने पर इस राक्षस राज ने इंद्र आदि चारों लोकपालों को जीत लिया और दूसरे बहुत से शत्रुओं को भी युद्ध में मार गिराया था। तीनों लोकों में जो रत्नभूत पदार्थ हैं उन सब को लाकर रावण भोग रहा है। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी और बलवान दूसरा कोई नहीं है। तो वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोध से अचेत सा हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई विदेह कुमारी सीता का वध करने के लिए दौड़ा। उसके हित का विचार करने वाले सुहृद उस रोष भरे रावण को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, तो भी वह अत्यंत कुपित हो जैसे आकाश में कोई क्रूर ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करता हो, उसी प्रकार वह सीता की ओर दौड़ पड़ा। मैथिली रक्षमाणा तु राक्षसीभिरनिन्दिता ददर्श राक्षसं क्रुद्धं निस्त्रिंश वरधारिणम् तं निशम्य स निस्त्रिंशं व्यथिता जनकात्मजा निवार्यमाणं बहुशः सुहृद्भिरनिवर्तिनम्। सीता दुःख समाविष्टा विलपन्तीदमब्रवीत् यथायं मामभिक्रुद्धः समभिद्रवति स्वयं वधिष्यति सनाथां मां नाथामिव दुर्मतिः। बहुशश्चोदयामास भर्तारं मामनुव्रताम् भार्या मम भवस्वेति प्रत्याख्यातो ध्रुवं मया सोऽयं मामनुपस्थाने व्यक्तं नैराश्यमागतः। अब उस समय जब रावण सीता का वध करने के लिए दौड़ा, सती साध्वी सीता राक्षसियों के संरक्षण में थी। उन्होंने देखा क्रोध से भरा हुआ एक राक्षस बहुत बड़ी तलवार लिए उन्हें मारने के लिए आ रहा है। यद्यपि उसके सुहृद उसे बारंबार रोक रहे हैं, तो भी वह लौट नहीं रहा है। तो इस तरह तलवार ले रावण को आते देख जनक नंदिनी के मन में बड़ी व्यथा हुई। सीता दुख में डूब गई और विलाप करती हुई इस प्रकार बोली कि यह दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इससे जान पड़ता है यह सनाथा होने पर भी मुझे अनाथा की भांति मार डालेगा। मैं अपने पति में अनुराग रखती हूँ, तो भी इसने अनेक बार प्रेरित किया कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। उस समय निश्चय ही मैंने इसे ठुकरा दिया था। मेरे इस तरह ठुकराने पर निश्चय ही यह निराश हो क्रोध और मोह के वशीभूत हो गया है और अवश्य ही मुझे मार डालने के लिए उद्यत है। क्रोध मोह समाविष्टो व्यक्तं मां हन्तुमुद्यतः
अथवा तौ नरव्याघ्रौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ मन्निमित्तमनार्येण समरे अद्य निपातितौ भैरवो हि महान्नादो राक्षसानां श्रुतो मया बहूनामिह हृष्टानां तथा विक्रोशतां प्रियम् अहो धिङ्मन्निमित्तोऽयं विनाशो राजपुत्रयोः अथवा पुत्रशोकेन आहत्वा रामलक्ष्मणौ विधमिष्यति मां रौद्रो राक्षसः पापनिश्चयः हनुमतस्तु तद्वाक्यं न कृतं क्षुद्रया मया यद्यहं तस्य पृष्ठेन तदायासमनिर्जिता। तो सीता ने देखा कि रावण उन्हें मार डालने के लिए उद्यत है। तरह तरह के ख्याल उनके हृदय में आ रहे हैं कि या तो ये क्रोध या मोह से वशीभूत हो गया है अथवा इस नीच ने आज सम्रांगण में मेरे ही कारण दोनों भाई पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को मार गिराया है। क्योंकि इस समय मैंने राक्षसों का बड़ा भयंकर सिंहनाद सुना है। हर्ष से भरे हुए बहुत से निशाचर अपने प्रियजनों को पुकार रहे थे। अहो, यदि मेरे कारण उन राजकुमारों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है, अथवा यह भी संभव है कि पाप पूर्ण विचार रखने वाला यह भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त हो श्री राम और लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। मुझ क्षुद्र नारी ने हनुमान की कही हुई वह बात नहीं मानी। यदि श्री राम द्वारा जीती न जाने पर भी उस समय हनुमान की पीठ पर बैठकर चली गई होती तो पति के अंक में स्थान पाकर आज इस तरह बारंबार शोक नहीं कर रही होती। नाद्यैव मनुष्योचेयं भर्तुरंक गता सती मन्येतु हृदयं तस्याः कौसल्यायाः फलिष्यति। एकपुत्रा यदा पुत्रं विनष्टं श्रोष्यते युधि सा हि जन्म च बाल्यं च यौवनं च महात्मनः धर्मकार्याणि रूपं च रुदति स्मरिष्यति निराशा निहते पुत्रे दत्त्वा श्राद्धं चेतना अग्निमावेक्षते नूनमपो वापि प्रवेक्षति धिगस्तु कुब्जां सतीं मंथरां पापनिश्चयां यन्निमित्तं मम शोकं कौसल्या प्रतिपत्स्यते इत्येवं मैथिलीं दृष्ट्वा विलपन्तीं तपस्विनीं रोहिणीमिव चन्द्रेण विनाग्रहवशं गताम्। एतस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्यः शीलवान् शुचिः सुपार्श्वो नाम मेधावी रावणं रक्षसां निवार्यमाणः सचिवैरिदं वचनम् अब्रवीत्। तो सीता कह रही हैं कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो मैं हनुमान के साथ नहीं गई, नहीं तो आज मैं अपने पति श्री राम के अंक में होती। मेरी सास कौशल्या एक ही बेटे की माँ है। यदि वे युद्ध में अपने पुत्र के विनाश का समाचार सुनेंगी तो मैं समझती हूँ कि उनका हृदय अवश्य फट जाएगा। वे रोती हुई अपने महात्मा पुत्र के जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, धर्म, कर्म तथा रूप का स्मरण करेंगी। अपने पुत्र के मारे जाने पर पुत्र दर्शन से निराश एवं अचेत सी हो वे उनका श्राद्ध करके निश्चय ही जलती आग में समा जाएंगी अथवा सरयू की जलधारा में आत्मविसर्जन कर देंगी। पापपूर्ण विचार वाली उस दुष्टा कुबड़ी मंथरा को धिक्कार है जिसके कारण मेरी सास कौशल्या को यह पुत्र का शोक देखना पड़ेगा। चंद्रमा से बिछुड़कर किसी क्रूर ग्रह के वश में पड़ी हुई रोहिणी की भांति तपस्विनी सीता को इस प्रकार विलाप करती देख
रावण के सुशील एवं शुद्ध आचार विचार वाले सुपार्श्व नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों के मना करने पर भी उस समय राक्षस राज रावण से यह बात कही। कथम नाम दशग्रीव साक्षाद्वै श्रवणानुज हन्तुमिच्छसि वैदेहीं क्रोधात् धर्ममपास्य च वेदविद्याव्रतस्नातः स्वकर्म निरतस्तथा स्त्रियः कस्माद्वधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर मैथिलीं रूपसम्पन्नां प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव तस्मिन्नेव सहास्माभिराहवे क्रोधमुत्सृज अभ्युत्थानं त्वमद्यैव कृष्णपक्षचतुर्दशी कृत्वा निर्याह्यमावास्यां विजयाय बलैर्वृतः शूरो धीमान् रथी खड्गी रथप्रवरमास्थितः हत्वा दाशरथिं रामं भवान् प्राप्स्यति मैथिलीं स तद्दुरात्मा सुहृदा निवेदितं वचः सुधर्म्यं प्रतिगृह्य रावणः गृहं जगामाथ ततश्च वीर्यवान् पुनः सभां च प्रययौ सुहृद्वृतः। रावण के सुपार्श्व नामक मंत्री ने अब रावण से कहा कि महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण धर्म को तिलांजलि दे विदेह कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर सकते हो। हे वीर राक्षस राज, तुम विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में ही लगे रहे हो, तो आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे ठीक समझते हो। हे पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो, देखकर इसके ऊपर दया करो और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम शूरवीर, बुद्धिमान और रथी वीर हो। एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो, खड्ग हाथ में लेकर युद्ध करो। दशरथ नंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। मित्र के कहे हुए उस उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके बलवान दुरात्मा रावण महल में लौट गया और वहां से फिर अपने सुहृदों के साथ उसने राजसभा में प्रवेश किया। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में हम 92वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 92तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।